गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण खंड एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स यह अध्ययन में समाप्त हो रहा है और ये खंड आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 अंक दिलाएगा। इसको तैयार कर लें। ईथर के रासायनिक गुण की अंतिम प्रकार की अभिक्रियाओं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ये वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें बेंजीन नाभिक भाग लेता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इनका अध्ययन करना था। इनमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन का हम लोग अध्ययन किए एनिसॉल का उदाहरण लेकर, और आप जान पाए कि एनिसॉल में बेंजीन वलय पर उपस्थित OCH3 यानी OR यह आर्थोपैरा निर्देशक है। तो आर्थोपैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं यदि ब्रोमीन से क्रिया कराई जाए हाइड्रोजन वाहकों की अनुपस्थिति में, तो आर्थोपैरा ब्रोमोएनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि नाइट्रेशन कराएं तो आर्थोपैरा नाइट्रोएनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि सल्फोनेशन कराएं तो आर्थोपैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें आपको याद यह करना था कि ब्रोमिनेशन में यदि हाइड्रोजन वाहक जैसे FeCl3, FeCl2, Fe उपस्थित हों तो प्राप्त होता है ब्रोमीन से क्रिया में 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिसोल। यहाँ तक चर्चा हुई थी। अब चलिए आगे अध्ययन करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। पहले तो आपको याद करना है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं का प्रेरक होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एरोमेटिक यौगिकों को RX या RX एल्किल हैलाइड RCOX से अपकृत कराते हैं तो वलय का एक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा R द्वारा या एसिल RCO द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यदि हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन R द्वारा होता है तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और यदि RCO द्वारा एसिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। चलिए एनिसोल के उदाहरण में से देखते हैं। एनिसोल की क्रिया कराई जाए CH3Cl से, मेथिल क्लोराइड से और निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक हो तो आर्थोपैरा स्थित पर R यानी CH3 जुड़ जाता है। आर्थोपैरा स्थित में प्राप्त होगा आर्थोमेथिल एनिसोल, पैरामेथिल एनिसोल। ये क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अब एसिलेशन में देखें, यदि एनिसोल की क्रिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से कराई जाए तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा CH3CO द्वारा यानी RCO द्वारा, ये एसिल समूह है, तो प्राप्त होगा O मेथॉक्सी एसिटोफिनोन और P मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसमें H का प्रतिस्थापन RCO द्वारा हुआ है। यह क्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। अब चलिए देखते हैं कि ईथर के क्या उपयोग हैं। ईथर एक बहुत अच्छा कार्बनिक विलायक है। ये तेल, वसा, रेजिन, मोम, गोंद आदि के विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। कई अभिक्रियाएं ईथरी माध्यम में होती हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ईथरी माध्यम में बनाए जाते हैं। ऊर्ज अभिक्रिया ईथरी माध्यम में होती है।
LiAlH4 ये एक प्रमुख अपचायक है। इसका निर्माण ईथर की उपस्थिति में होता है। इसके अलावा ये धुआं रहित पाउडर बनाने में, सुगंध उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। ईथर और एल्कोहल का मिश्रण, ईथर और एल्कोहल का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर आंतरिक दहन इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रशीतक के रूप में ईथर का प्रयोग किया जाता है, ठंडक उत्पन्न करता है। और आपको ये याद रखना है कि ईथर और शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ईथर और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ का मिश्रण -110 डिग्री सेल्सियस, -110 डिग्री सेल्सियस ताप उत्पन्न करता है। इसके अलावा निश्चेतक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसी के साथ बच्चों ये खंड एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स ये अध्ययन में समाप्त हुआ। इसे अच्छी तरह तैयार कर लें। ये इंटर में ही नहीं, अगली कक्षाओं में BSc में भी ज्यों का त्यों जितना आप अध्ययन किए हैं इतना ही अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए जो छात्र इंटर में ढंग से पढ़ लेते हैं उन्हें BSc फर्स्ट ईयर में कोई दिक्कत नहीं होती। और ये बोर्ड परीक्षा में आपको 5 अंक दिलाएगा। तो इस तरह से इसको तैयार करके 5 अंक पर कब्जा करें। अगला जो खंड रसायन का हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा और वो बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक दिलाने वाला चैप्टर है विलयन, सॉल्यूशन। विलयन के लिए बोर्ड परीक्षा द्वारा 7 अंक प्रदान किया गया है। अन्य जितने खंड हैं किसी के लिए 4 अंक, किसी के लिए 5 अंक, किसी के लिए 6 अंक हैं और बहुत ही सरल चैप्टर है। तो चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विलयन की, जो अति सरल और महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में पूरे 7 अंक दिलाता है। आज यहीं तक, धन्यवाद।